नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ज्योमेट्री के पार्ट 5 में। इस पार्ट में हम लोग ट्रायंगल्स पर बात करेंगे। ट्रायंगल्स बनने के लिए क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या कंडीशंस होनी चाहिए और ट्रायंगल की डिफिनीशन क्या है। ट्रायंगल कितने तरीके का होता है, कोणों के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। और ये भी बात करेंगे कि अगर 3 लाइंस दी हैं तो क्या शर्त होगी कि हम ट्रायंगल की पहचान कर सकें कि ये कौन सा ट्रायंगल है। अगर 3 कोण दिए हैं तो ये कैसे पहचान सकते हैं कि इन तीनों कोणों से किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ये सारी बातें आज की वीडियो में होने वाली हैं। और इसके पहले की जो वीडियो है, वीडियो के पार्ट 4, ज्योमेट्री के पार्ट 4 तक, मैं उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो चीज आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर होता चले। और ट्रायंगल पर जो भी बातें होनी है वो हम लोग आज उसके ट्रायंगल के स्ट्रक्चर पर बात कर लेंगे, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ट्रायंगल। इसमें देखिए, अंग्रेजी में ट्राई शब्द लिखा है और हिंदी में त्रि शब्द। त्रि मीन्स 3 और यहाँ जो ट्राई है इसका भी मतलब है 3। यहाँ पर देखिए भुज लिखा है, भुज माने भुजा। और यहाँ पर एंगल लिखा है यानी कोण। तो अंग्रेजी में जो ट्रायंगल कह रहे हैं वो 3 कोणों से बनने वाली आकृति है। एक ऐसा फिगर जो जिसमें 3 कोण हो। और यही चीज हिंदी में बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि एक ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज की डिफिनीशन या त्रिभुज की जो पहचान है वो 2 तरीके से होने वाली है। एक तो कोणों के आधार पर और दूसरी भुजाओं के आधार पर। तो पहले त्रिभुज की परिभाषा क्या है। तो एक समतल में 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक समतल में 3 भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी त्रिभुज बनने के लिए 3 भुजाएं होनी चाहिए। तो ये कैसा दिखेगा, ये 3 भुजाओं से घिरी आकृति हो गई और जिसका नाम है त्रिभुज। इसमें 3 भुजाएं हैं। अब इसका नामकरण भी अगर हम लोग कर लें कि इसे ए बी सी नाम दे दें, जहां पर 2 भुजाएं एक साथ मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। ये जो त्रिभुज है इसमें 3 शीर्ष हैं, इनको शीर्ष कहा जाता है या वर्टेक्स। और इन्हीं वर्टेक्स के नाम हम लोग रख लेते हैं। इसका नाम ए बी सी रख सकते हैं, आप पी क्यू आर रख सकते हैं, कोई भी एक नाम दे सकते हैं। अब इस नाम को पढ़ने का भी एक तरीका है कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज इसे पढ़ते हैं तब इसका नाम कैसे लिखेंगे। तो त्रिभुज के लिए एक छोटा सा त्रिभुज का आकृति बनाएंगे और इसे पढ़ेंगे त्रिभुज ए बी सी, यानी ए से बी और बी से सी। आप इसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़ लिए और इसी को आप चाहें तो क्लॉकवाइज भी पढ़ सकते हैं। यानी जब आप क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो आप इसको इस तरह से पढ़ना पड़ेगा। तो इस त्रिभुज का अब नाम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी जब इसे क्लॉकवाइज पढ़ेंगे। और जब इसे एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तब ये इसका नाम एबीसी है। और क्लॉकवाइज पढ़ेंगे तो एसीबी हो जाएगा। नाम आप किधर से भी पढ़ सकते हैं, एसीबी के थ्रू भी पढ़ सकते हैं और एबीसी के। तो एबीसी कहना थोड़ा अच्छा लगता है। दूसरी चीज, ये जो हम ए को ऊपर रखे हैं, आप चाहें तो इसे नीचे भी करके पढ़ सकते हैं। यानी आप ए बी सी ऐसे भी इसका नामकरण कर सकते हैं। आप चाहें तो यहां से ए शुरू कर सकते हैं, बी और सी कर सकते हैं।
आप किधर से भी इसका नाम, किसी भी तरह से इसका नाम आप ले सकते हैं जो सुविधाजनक हो। तो ज्यादातर स्थितियों में, ज्यादातर सुविधा की दृष्टि से ए को ऊपर, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ABC, इसी को हम लोग रखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज जो ये है, इसमें 3 तरह के कोण बने हैं। देखिए, एक कोण यहाँ है, एक कोण यहाँ है और एक कोण यहाँ है, तो कुल 3 कोण इसके हैं। तो ये त्रिभुज बनने के लिए इन 3 कोणों के लिए भी एक शर्त है। वो क्या शर्त है? और 3 भुजाओं के लिए भी एक शर्त है। तो त्रिभुज बनने के लिए शर्तें क्या क्या हैं, ये पर बात करते हैं। तो आइए देखते हैं त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त है। लेकिन त्रिभुज बनने की शर्त क्या है? क्या 3 भुजा कोई भी रहे तो त्रिभुज बन जाएगा? नहीं। क्या 3 कोण कोई भी रहे तो त्रिभुज बन जाएगा? नहीं। क्यों? आपको समझ में आ रहा? अच्छा, ये बताओ कि 3 अगर भुजाएं दी हैं, क्या त्रिभुज बना दोगे? बना दोगे? अच्छा, देखते हैं आपको समझ में आया कि नहीं। क्या त्रिभुज के लिए 3 भुजाएं ही आवश्यक है या उनके साथ और भी कोई कंडीशन होनी चाहिए? आपको ये जानना है कि इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए। केवल 3 भुजा दे देने से त्रिभुज नहीं बनेगा, केवल 3 कोण दे देने से त्रिभुज नहीं बनेगा। उसके पीछे एक शर्त है और उस शर्त को जानना होगा। वो शर्त क्या है? तो कोण के लिए क्या शर्त है कि जो 3 कोण होने चाहिए, उन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर हो। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। अब देखिए, एक बात ये भी उठ सकती है, भाई 180 डिग्री की ही बराबर क्यों, 200 डिग्री के बराबर क्यों नहीं, 300 डिग्री के बराबर क्यों नहीं, 180 डिग्री ही क्यों है? इसकी भी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे कि त्रिभुज के लिए 180 डिग्री का ही शर्त क्यों है, 200 डिग्री का क्यों नहीं है। भाई, आपके दिमाग में बात उठ सकती है, इनके दिमाग में बात उठ सकती है, तो इसका समाधान होना चाहिए। ये समाधान इस वीडियो में होगा। तो एक तो ये होना चाहिए कि जो 3 कोण दिए हों, अंतः कोण किसे कहते हैं? जो त्रिभुज के अंदर बन रहे हैं। इसका मतलब कि त्रिभुज के बाहर भी कोण बन रहे हैं। देखिए, ये जो कोण है, अगर ABC की बात किया जाए तो A के लिए ये अगर अल्फा कोण है, ये बीटा कोण है और ये गामा कोण है। तो ये अल्फा बीटा गामा अंतः कोण है और ये जो कोण है ये बाहर कोण बन रहा है। ये जो कोण है वो बाहर है, तो ये एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाह्य कोण है। तो इन बाह्य कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री के बराबर होता है और अंतः कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 के ही क्यों बराबर होता है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। पहले इन तीनों अंतः कोणों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का योग 180 डिग्री होनी चाहिए। यानी जो त्रिभुज बनने के लिए 3 कोण आपको मिलेंगे, उन तीनों कोणों का जो सम होना चाहिए, जो योग होना चाहिए, वो 180 के बराबर होना चाहिए। अदरवाइज अगर 200 डिग्री का है या 180 डिग्री से 1 डिग्री भी कम है, 1 सेकेंड भी कम है, तो त्रिभुज नहीं बनेगा। यहाँ कोई रियायत नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? अब आते हैं भुजाओं के आधार कि त्रिभुज बनने के लिए क्या 3 भुजाएं ही सफिशिएंट है? नहीं, उनके साथ एक शर्त है। क्या शर्त है? पहली शर्त है किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, ये शर्त। कोई भी 2 भुजा लें और उनका योग करें, उनका सम करें, तो वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। त्रिभुज के लिए बहुत बड़ी शर्त है और इसी शर्त को एक दूसरे रूप में भी कर सकते हैं।
किन्हीं दो भुजाओं का अंतर अंतर मीन्स डिफरेंस तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। तीसरी भुजा से छोटा होना। देखिए, आप अपनी कॉपी पर इसे लिखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो रही हैं। आपको लगता है ये बहुत सरल बातें हैं, हो सकता है आपको आएगा तो सरल लगेंगे, लेकिन ये छोटी छोटी बातें जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। अगर इनमें से एक छोटी बात को आप मिस करते हैं तो आप ट्रायंगल पर बहुत से क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, जो कि बहुत ही आसान होते हैं। तो एक एक बात को आप पेन और कॉपी ले लीजिए और उस पर लिखते रहिए। और आप भी लिख रहे हैं कि नहीं, ये भी देख लीजिए, सब लोग लिखें, आप भी लिखिए। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। हमारी बातें अभी सुन रहे हैं, भूल जाएंगे, तो अगर भूल जाते हैं तो वीडियो को दोबारा देखिए, यहाँ तो सुविधा है, लेकिन लिख लेना भी बहुत जरूरी है। चलिए आगे की बात करते हैं। ये जो दो शर्तें हैं, अब इन दो शर्तों को हम लोग जांचेंगे, इसको इंक्वायरी करेंगे कि क्या ये बात सही है कि नहीं, और इन कोणों के लिए भी बात देखेंगे। तो आइए हम भुजाओं की पहले जांच करते हैं। देखिए, यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है और ये तीन भुजाएं ली है, तीन साइड्स लिया है। पहले में 6, 8, 15, दूसरे में 10, 15, 27 और तीसरे में 3, 4, 7 और चौथे में 6, 8, 10। अब आप बताइए, सोच कर बताइएगा, इनमें से कौन वाला आंसर सही होगा त्रिभुज बनाने के, या तीनों से, चारों से त्रिभुज बन सकता है क्या? तो अभी अभी जो मैंने शर्त लिखवाई है, उस शर्त को देखिए कि वो शर्तें कहां पालन हो रही है। पहले वाले में देखिए, किन्हीं दो भुजाओं का योग, कोई भी दो भुजा का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो अगर आपने 6 और 8 ले लिया तो इनको आपने जोड़ा, 8, 6, 14। 14 जो है तीसरी भुजा 15 से बड़ा होना चाहिए, 15 से बड़ा होना चाहिए, जबकि ये बात गलत है, 15 से छोटा है। इसका मतलब कि ये त्रिभुज नहीं बना सकता। तो तीन भुजाएं तो हैं, लेकिन त्रिभुज नहीं बना। क्यों नहीं बना भाई? तो देखिए, अगर आप 15 सेंटीमीटर लंबी एक रेखा खींच लीजिए, अब त्रिभुज बनने के लिए क्या होना चाहिए? यहां पर कोई न कोई कोण बनना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो ये रेखा अगर 15 से बड़ी नहीं होगी तो क्या स्थिति होगी? देखिए, ये अगर 6 है तो इधर से 6 यहां तक खींच के ले आई, यहां तक आ गई, और ये 8 है, 8 वाली यहां तक आ गई, इतना तो बीच में गैप हो गया। जबकि ये दोनों बड़ी रहेंगी तभी आप उठा के यहां करेंगे, तब यहां कोण बनेंगे, और यहां तो 1 सेंटीमीटर का गैप हो गया, अभी तो इसके बराबर नहीं हो पाए। तो त्रिभुज कहां से बनेगा? त्रिभुज कब बनेगा कि ये 15 सेंटीमीटर की रेखा रहती और इधर 10 सेंटीमीटर रहता और इधर 8 सेंटीमीटर रहता और ये 15 रहता, 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको उठाते, देखिए ये रेखा इतनी लंबी है तो ये यहां तक आ जाएगी, चाहेंगे तो यहां तक आ जाएगी, और इसको 8 वाली को ऐसे कर दीजिए तो ये त्रिभुज बन जाता। ये 8 वाली रेखा, ये 10 वाली रेखा, ये त्रिभुज बन जाता, या यहां कहीं आके त्रिभुज बन जाता, ये त्रिभुज बन जाता। तो जब तक इन दोनों का योग, देखिए 18 ये 15 है, जब तक इससे ये दोनों बड़ी नहीं होंगी तब तक त्रिभुज नहीं बनेगा। और यही बात मैं कह रहा हूं। अब आप खुद देखिए कि कौन कौन अब त्रिभुज बना सकता है, कौन नहीं बना सकता। अब इसी शर्त को यहां देखिए, दूसरे वाले बी में 10 और 15 जोड़िए, ये 25 हुआ, और 25 27 से बड़ा होना चाहिए।
जबकि छोटा है, इसका मतलब ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। सी में देखिए 3 और 4 ये 7 हो गया, और 7 से बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा होना चाहिए, जबकि बराबर है तो ये त्रिभुज नहीं होगा। ये बड़ा होना चाहिए, जबकि 7 7 के बराबर होगा तो ये भी त्रिभुज नहीं बनेगा। यहां पर देखिए 6 और 8 ये हुआ 14, और 14 बड़ा है 10 से, ये त्रिभुज बनाएगा, ये त्रिभुज बनाएगा। तो त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्तें हैं कि कोई भी दो भुजा, अब देखिए 10 और 8 18 ले लीजिए, इन दोनों को ले लेते हैं आप, 10 और 18, 10 और 8 को तो 18 हो जाता है, 18 6 से बड़ा है। अगर आप 6 और 10 को ले लेते तो 16 हो गया, 16 8 से बड़ा है। तो कोई भी दो भुजा लेकर जोड़ते तो वो तीसरी से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर देखिए ये सब कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, समझ रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखते कि 15 6 21, 21 8 से बड़ा है, तो आप कह देते कि तो बन गया त्रिभुज। नहीं, सबके साथ होना चाहिए, जैसे इस यहाँ पर हो रहा है, 6 के साथ 6 और 10 जोड़े तब भी हो, 8 और 10 जोड़े तब भी हो, 6 और 8 जोड़े तब भी हो। हर केस में दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर 6 और 8 के साथ नहीं हो रहा है, जबकि 8 और 15 के साथ हो रहा है, 6 और 15 के साथ हो रहा है, लेकिन 6 और 8 के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं त्रिभुज बन रहा। ये बात सबके साथ होनी चाहिए, कोई भी दो पेयर के साथ होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ पर तो जो लोग हैं वो पूछ लेते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो त्रिभुज बनने के लिए अब दूसरी शर्त थी कि कोई भी दो भुजाओं का जो डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा होना चाहिए, तो वो भी यहां देख लीजिए। अब इनका 8 और 6 का डिफरेंस 2 है, 2 10 से छोटा है, तीसरी से छोटा है। अब आप देखिए 10 और 6 का डिफरेंस 4 है, और 4 जो है 8 से छोटा है। अब आप देखिए 8 और 10 का डिफरेंस ये 2 है, और 2 6 से छोटा है। तो ये सारी कंडीशन यहां फुलफिल होंगी। जो भुजाओं का जो सेट है अगर वो त्रिभुज बनाता है तो त्रिभुज के दोनों शर्तें यहाँ पर फुलफिल होती हैं, बिल्कुल लागू हो जाती हैं। तो ये तो रहा भुजाओं के आधार पर कि कोई भी त्रिभुज बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए। केवल 3 भुजा से ही काम नहीं चलने वाला है, उन तीनों भुजाओं के साथ शर्त ये होनी चाहिए कि किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा हो, या किन्हीं भी दो भुजाओं का डिफरेंस तीसरी से छोटा है। अब आइए कोण के लिए बात करते हैं। देखिए हम लोग अभी बात कर रहे थे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री ही क्यों होता है। तो ये पहले चीज जब तय हो जाएगी कि 180 डिग्री ही क्यों होता है, तब हम लोग जो बात कर रहे थे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, 200 नहीं होना चाहिए, 180 डिग्री से कम भी नहीं होना चाहिए, 1 सेकेंड भी कम नहीं होना चाहिए। तो आइए देखिए, ये एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, इसका हमने नाम रख दिया ABC। अब आपको करना क्या, ये जो A है इसके पॉइंट पर एक BC के समांतर रेखा खींच लेनी है। P और Q हमने BC के समांतर रेखा एक खींच लिया, और BC को थोड़ा आगे बढ़ा दिया, ये हमने आगे बढ़ा दिया। यहां पर R और इसको T कर दिया, कोई नाम आप दे सकते, कोई नाम। ये जो रेखा AB है इसको भी थोड़ा आप आगे बढ़ा दीजिए, हमने आगे थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया, केवल आपको समझने के लिए। ये बढ़ गई। अब आपने क्या किया है कि जो PQ है ये आपने BC के समांतर खींच लिया है, PQ को BC के समांतर आपने ड्रा कर लिया। अब आप खुद देखिए कि ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। अगर ये कोण अल्फा है ये भी अल्फा होगा, ये एकांतर कोण कहलाते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, और ये इंटीरियर अल्टरनेट एंगल है। दो समांतर रेखाएं हैं ये, उसमें ये जो AB है ये तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण बन रहा है अल्फा, ये इस त्रिभुज के कोण B के बराबर है।
और यही बात इस साइड में कर लीजिए। अगर ये कोण बीटा है तो ये कोण भी बीटा होगा। क्यों? ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी एक अंतर कोण है। अगर इस कोण को हम लोग थीटा मान लें, ध्यान दीजिएगा, अगर इस कोण को थीटा मान लें तब क्या होने वाला, तब यहां से यहां तक जो कोण बनेगा, देखिए ये एक सीधी रेखा है PQ, तो यहां से यहां तक जो कोण ये बनेगा वो कोण 180 डिग्री का होता है। और यही कोण 180 डिग्री के कौन कौन है, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, और इनका योग किसके बराबर आ रहा है, 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। और त्रिभुज के यही तीनों अंतःकोण भी हैं। और ये चीज शीर्ष ए पर ये बात पक्की हो गई कि ये जो कोण है अल्फा थीटा और बीटा, इन सब का योग 180 के बराबर है। और ये यहाँ भी त्रिभुज के अंदर ये है अल्फा बीटा और थीटा, और इनका भी योग 180 के बराबर हो गया। तो ये थ्योरम ये बात प्रूफ कर दिया कि त्रिभुज के अंदर तीनों जो कोण हैं उनका सम, उनका योग 180 के बराबर ही होगा। 1 सेकेंड कम नहीं होगा, 1 सेकेंड अधिक नहीं होगा। तो जो भी त्रिभुज तीन कोण अगर दिए हों तो उन तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तभी त्रिभुज बनेगा, अदरवाइज त्रिभुज नहीं बनेगा। तो भुजाओं के लिए शर्त हो गई, कोणों के लिए शर्त हो गई, अब त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज कितने तरह का होता है, अब हम लोग बात करेंगे कि त्रिभुज कितने तरह का होता है, यानी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। तो आइए हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, त्रिभुजों के प्रकार कितने होते हैं। देखिए त्रिभुज कितने तरह के होते हैं, तो त्रिभुज दो तरीके से, जब हम लोग त्रिभुज शुरुआत में ही पढ़े तो अंग्रेजी में ट्राइएंगल्स लिखा हुआ था। इसका मतलब कि तीन कोणों से जो आकृति बनेगी वो त्रिभुज होगी। और इसे हिंदी में त्रि लिखा था, त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, जो तीन भुजाओं से आकृति बनेगी वो त्रिभुज होगी। तो यहाँ पर त्रिभुज भी भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर हो गए। तो तीन भुजाओं के आधार पर बनते हैं और तीन कोणों के आधार पर कुल मिलाकर के 6 तरह के त्रिभुज होते हैं। तो अब देखिए भुजाओं के आधार पर जो पहला त्रिभुज है वो है विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु को अंग्रेजी में स्केलनी ट्रायंगल बोलते हैं। स्केलनी ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में क्या होता है कि सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं, अलग अलग लंबाई की होती हैं। जैसे मान लीजिए इसको हमने 15 कर दिया, इसको 10 कर दिया, इसको 12 कर दिया, तो सभी भुजाओं की जो माप है, जो लंबाई है, वो अलग अलग रहेगी। तो इनको कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। विषम माने अलग अलग, बाहु माने भुजा और त्रिभुज। इसमें जो दूसरा त्रिभुज है वो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो। तो ए बी सी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। और लास्ट है इसका सी समबाहु त्रिभुज। समबाहु माने सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं एक बराबर हो, सम हो, सम माने बराबर हो। तो ऐसे त्रिभुज को जिसकी तीनों भुजाएं एक बराबर हो उनको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यानी ये भुजा भी बराबर है, ये भी तीनों भुजा बराबर होती है। तो ऐसे त्रिभुज को समबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल यानी समद्विबाहु त्रिभुज में सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु माने भुजा।
जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं उनको समद्विबाहु त्रिभुज, हिंदी में तो बड़ा अच्छा नाम लिखा है, एकदम साफ साफ पता चलता है। अंग्रेजी वाले में उतना अच्छा नहीं लगता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वो उससे ज्यादा बढ़िया से ध्वनित नहीं होता। अब आते हैं कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर जो त्रिभुज है इसका नाम हमने एक्स दे दिया पहला। तो इसमें है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी तीनों कोण न्यून कोण हो, तो वो त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसे 80 कह दिया, इसे 60 कह दिया और इसे 30 कह दिया, 40, तो ये हो गया न्यून कोण त्रिभुज। इसमें सभी तीनों कोण जो है 90 डिग्री से छोटे हैं, इसलिए ये न्यून कोण त्रिभुज होगा। ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। और वाई नाम का जो त्रिभुज है उसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का बराबर होता है और जो दो कोण हैं वो दोनों न्यून कोण होते हैं, यानी उन दोनों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर हमने इसे 60 मान लिया तो इसे 30 होगा। अब देखिए 90, 60 और 30 ये मिलकर के 180 हो जाएंगे। तो अगर एक कोण 90 डिग्री का है तो जो शेष दो कोण होंगे वो न्यून कोण होंगे और उन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के अगर बराबर होता है तब उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज को राइट एंगलेट ट्रायंगल बोलते हैं, राइट एंगलेट ट्रायंगल। और न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगलेट ट्रायंगल बोलते हैं। एक्यूट माने छोटा, यानी 90 डिग्री से जो छोटे कोण। अब इसमें जेड टाइप का जो त्रिभुज है उसको बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और जो शेष दो कोण हैं उनका योग 90 डिग्री से छोटा होगा। जो शेष बचेंगे वो 90 डिग्री से छोटा होना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि वो 90 से बड़ा हो नहीं सकते। तो अधिक कोण त्रिभुज की रचना जो होती है, जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे दिखता है। ये कोण मान लीजिए 120 डिग्री का हो गया, तो ये 90 से बड़ा हो गया। और ये कोण मान लीजिए हमने 40 डिग्री ले लिया, तो 120, 40, 60 और 20 डिग्री का ये कोण हो गया, ये त्रिभुज बन गया। तो ये देखिए 40 और 20 जोड़ने पर 60 हुआ और 60 90 से छोटा है। तो अगर अधिक कोण तभी बनेगा जब एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो, तो शेष जो दो कोण होंगे वो उनका सम जो है उनका योग 90 से छोटा हो जाएगा, तब अधिक कोण बनेगा। अधिक कोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगलेट ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये भुजाओं के आधार पर 3 कोण त्रिभुज और कोणों के आधार पर 3 त्रिभुज, यानी कुल 6 तरीके के त्रिभुज की बात हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको 3 भुजाएं दी हैं और वो त्रिभुज उससे बनता है, तो ये बताना है कि उन 3 भुजाओं को देख करके या उनके साथ कैलकुलेशन करके कैसे पता कर सकते हैं कि वो त्रिभुज विषमबाहु है कि समद्विबाहु है कि समबाहु है। या अगर 3 त्रिभुज दिए हैं और 3 भुजाएं दी हैं तो उनसे ये कैसे पता करेंगे कि ये न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है। इसी तरह से अगर 3 कोण दिए हों और 3 कोण दिए हों उनसे त्रिभुज बनता है, तो ये कैसे पता करेंगे कि इन 3 कोण से 3 कोणों को देख करके या उनके साथ कैलकुलेशन करके हम लोग ये बता सकें कि ये न्यून कोण त्रिभुज बनेगा, इससे समकोण त्रिभुज बनेगा और इससे अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर भुजाएं दी हैं तो त्रिभुज की पहचान कैसे करें। देखिए यहाँ पर यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं ABC मान लिया हमने भुजा को, आपको जो मिलेंगी वो संख्या में मिलेगी, 12, 14, 15 या इस टाइप से मिलेंगी, लेकिन हमने ये संख्या में मान लिया, ये एक संकेत में मान लिया कि अगर किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जो ABC हैं, तो उनसे कैसे हम लोग पता करेंगे कि इन 3 भुजाओं से
समकोण त्रिभुज बनेगा कि न्यून कोण बनेगा कि अधिक कोण बनेगा, ये इससे जानना है। तो पहली शर्त है ये, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाए सी स्क्वायर के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाए सी स्क्वायर के, तब ये समकोण त्रिभुज बनेगा। इन भुजाओं से समकोण त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज होगा। क्या शर्त है कि इन तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा है, मान लीजिए सी को हमने सबसे बड़ी भुजा माना, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ने पर वो सी स्क्वायर के बराबर आ जाए, तब तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। दूसरा, यदि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को जोड़ने पर ये बड़ा हो जाए सी स्क्वायर से, इन दोनों का योग सी स्क्वायर से बड़ा हो जाए, सी स्क्वायर छोटा पड़ जाए, तब कैसा त्रिभुज बनेगा? तब न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। तब न्यून कोण त्रिभुज होगा। और तीसरी बात, यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर छोटा हो जाए सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर बड़ा हो जाए, अगर सी स्क्वायर बड़ा होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का सम करने पर सी स्क्वायर से छोटा हो जाए, यानी सी स्क्वायर बड़ा हो जाए, तब क्या होगा? तब अधिक कोण त्रिभुज बनेगा। तो त्रिभुज की पहचान ऐसे हो गई, न्यून कोण, समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण। अब समद्विबाहु, विषमबाहु और समबाहु तो यहां भुजा देखकर ही पता चल जाएगा। अब यहां पर देखिए, यदि ए बराबर बी बराबर सी हो जाए तो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, तीनों भुजा बराबर हो गई। बी, यदि ए बराबर बी और सी न बराबर हो, ए और बी दो ही भुजा बराबर हो, तो समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर तीनों भुजाएं अलग अलग हो, कोई किसी के बराबर न हो, कोई किसी के बराबर भुजा न हो, तो ये कैसा होगा? तब होगा ये विषमबाहु त्रिभुज। तब स्केलनिक ट्रायंगल हो जाएगा। तो भुजा के आधार पर ट्रायंगल की पहचान हो गई। अब कोणों के आधार पर ट्रायंगल की पहचान करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए कोणों के आधार पर त्रिभुज की पहचान पढ़ लेते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण दिए हों तो त्रिभुज की पहचान कैसे होगी, कि न्यून कोण है कि सम कोण है कि अधिक कोण, ये कैसे जानेंगे? तो देखिए, इसके लिए बड़ा आसान तरीका है। इसमें पहला कि यदि दो कोणों का योग, यहां पर यदि किन्हीं शब्द में नहीं लगाया कि यदि किन्हीं दो कोणों का योग, ये बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर दो कोण का योग, दो कोण ऐसे हैं जिनका योग, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो, तो जैसे ही होगा कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज समकोण हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। दो कोणों का योग यदि 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि तीसरा कोण 90 डिग्री का ही बचेगा। दूसरी शर्त, यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री से कम हो, तो दो कोण जोड़ करके 90 डिग्री से कम हो रहा, इसका मतलब जानते हैं क्या होगा? तीसरा कोण 90 से बड़ा होगा,
और तीसरा कोण अगर 90 से बड़ा होगा तो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज होगा। और तीसरी कंडीशन ये आ गई, यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग 90 डिग्री से बड़ा हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक हो या बड़ा हो, अधिक हो, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री से बड़ा होता है। अधिक कोण त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री से छोटा होता है। और समकोण त्रिभुज में दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है। अब यहां पर देखिए, विषम बाहु त्रिभुज जो होगा, ध्यान दीजिए, जो विषम बाहु त्रिभुज होगा यानी जो स्केलनी ट्रायंगल होगा, वो न्यून कोण त्रिभुज भी हो सकता है, समकोण त्रिभुज भी हो सकता है, अधिक कोण त्रिभुज भी हो सकता है, क्योंकि उसमें तो विषम बाहु है, उसकी भुजाएं सिर्फ अलग अलग होनी है। समद्विबाहु त्रिभुज कैसा हो सकता है? समद्विबाहु त्रिभुज न्यून कोण भी हो सकता है, अधिक कोण भी हो सकता है और समकोण भी हो सकता है। लेकिन समबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिएगा और नोट कर लीजिए कि समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है, क्योंकि तीनों कोणों का योग बराबर होता है 60-60 डिग्री का, और 60-60 डिग्री के अगर कोण है तो वो न्यून कोण त्रिभुज ही। तो समबाहु त्रिभुज सदैव न्यून कोण त्रिभुज होता है। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। कल की वीडियो में या कल की क्लास में हम लोग आज जो पढ़े हैं इसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो कल की वीडियो देखना न भूलिएगा। आज आपको कैसा ये क्लास लगा जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा, और ये दो प्रश्न अपने दिमाग में सोच कर बताइएगा कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो जाएं तो उस त्रिभुज को क्या कहेंगे, या उन त्रिभुजों को क्या कहेंगे। तो ये सोचे रहिएगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं तो उस त्रिभुजों को क्या कहते हैं, तो उनके एक अलग नाम है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपसे विदा लेता हूं। खुश रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार।